हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे आगे के महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि आपसे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। और ये वीडियो आपके लिए जितने भी हिंदी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो आगे देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपका जो दिया गया है वो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी संधि है जिसमें अय, आय, अव और आव की आवृत्ति होती है। तो मैं आपको ये पूरा समझा चुकी हूँ। अय, आय, अव और आव की आवृत्ति जो है वो केवल और केवल अयादि संधि में होती है। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। तल्लीन, तल्लीन का जब संधि विच्छेद होगा तो क्या होता है? तत् धन लीन। इसमें ता वर्ण के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो जाती है? लावर्ण की आवृत्ति हो जाती है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद नवोड़ा। नवोड़ा में जो संधि हुई है, सबसे पहले समझ लीजिए कौन सी संधि है। देखिए, छोटे ओ की मात्रा का आगमन हुआ है, और छोटे ओ की मात्रा का आगमन जो है वो किस संधि में होता है? गुण संधि में। ठीक है, अगला है यण संधि। यण संधि जो है वो आपकी स्वर संधि से क्या है? स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसके आगे देखेंगे क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल में जब आपसे संधि पूछी जाए कौन सी संधि है तो आप ध्यान रखिए ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या है? इसका संधि विच्छेद उत धन ज्वल। अब आप देखेंगे यहाँ तावर्ण के स्थान पर क्या हुआ है? उत्तर पद के पहले वर्ण का, उत्तर पद के पहले वर्ण के वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो यहाँ आया है। आप देखेंगे जो जा है वो किस वर्ग का है? चा वर्ग का। और जब चा वर्ग को आप पढ़ेंगे तो जो तीसरा वर्ण है वो क्या आ जाएगा? वो जा आ जाएगा। देखिए, चा, छ, जा। इसलिए यहाँ जो संधि है वो कौन सी संधि है? यहाँ व्यंजन संधि है। और किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? उत्तर पद के वर्ण के तीसरे वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला देखेंगे, देखिए लिखा है दुर्जन। दुर्जन देखेंगे जब पूर्व पद में ही क्या दिए गए हों? विसर्ग दिए गए हों, तो वहाँ हमारी विसर्ग संधि है। तो ये विसर्ग संधि का हमारा उदाहरण है। आगे देखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा आने वाले एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पो धन अन, जब आप इसका योग करेंगे तो क्या होगा? अव की आवृत्ति हो जाएगी। किसकी आवृत्ति होगी? अव की। और किस संधि का उदाहरण है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अय, आय, अव, आव जो आवृत्ति होती है वो किस संधि में होती है? अयादि संधि में होती है। ठीक है, तो यहाँ पवन में भी कौन सी है? अयादि संधि। श्रवण में भी क्या है? अयादि संधि। यहाँ देखिए किसका? यहाँ भी अव आया है, यहाँ भी अव का आगमन हुआ है। नयन में भी कौन सी संधि है? नयन में भी अयादि संधि है, और नयन में क्या है? अय की आवृत्ति हुई है। किसकी? अय की। नायक में भी अयादि संधि है, और यहाँ किसका आगमन हुआ है? आय का। अगला देखेंगे पावक। पावक में किसकी आवृत्ति हुई है? आव की। किसकी आवृत्ति हुई है? आव की। अगला देखेंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए अभी ऊपर ही आया था, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे वृद्धि संधि से संबंधित है। तो वृद्धि संधि आपको ये जो सभी हैं ये सारे ही आपके क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है? इसमें क्या आता है? बड़ी ए की मात्राएं आएंगी या फिर बड़े औ की मात्राएं आती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या प्रश्न दिए गए हैं। दीर्घ संधि। तो देखिए, कोई आपसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो दैत्यारी जो है कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है। इसमें जो संधि होती है वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, देखने में ये यण संधि जैसा लगता है, इसीलिए इसको कई बार हम लोग क्या है? गलत कर देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे पवित्र। देखिए, इसमें भी किसकी आवृत्ति हुई है? अव की आवृत्ति हुई है। ठीक है, किसकी आवृत्ति हुई है? अव की। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है आपका पवित्र इत्यादि। इति धन आदि, ये जो है आपका यण संधि का उदाहरण है। यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है? यहाँ या की आवृत्ति हुई है। अगला क्या है? निरर्थक। देखिए, जब भी पूर्व पद में विसर्ग आ जाए तो वो केवल और केवल क्या है? आपके विसर्ग संधि होती है वहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी पूर्व पद में विसर्ग आए हैं उन सभी में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। धरेश देख लेंगे, धराधन ईश। यहाँ देखेंगे छोटी ई की मात्रा की आवृत्ति हुई है, गुण संधि का उदाहरण है। और विच्छेद क्या होगा? धराधन ईश। अगला देखेंगे इसके बाद क्या दिया है। देखिए, परोपकार। परोपकार जो है वो आपका क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। पर धन उपकार, परोपकार। ठीक है, अगला देखेंगे निश्चल। देखिए, पूर्व पद में विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि का उदाहरण है। घनानंद, देखिए आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। दोनों तरफ के आ मिलकर जो है वो दीर्घ आ में बदल गए। ठीक है, अगला देखेंगे सप्त ऋषि। तो देखिए, जो सप्त ऋषि है
शब्द और फिर ऋषि, तो क्या है, कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगी। यहाँ अर की आवृत्ति हुई है, किसकी, अर की। तो जो अर की आवृत्ति है वो भी किस में होती है, गुण संधि में होती है, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा ई की मात्रा हटेगी और किसकी आवृत्ति हुई है, या की, और या में हमने उत्तर पद के छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। तो यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ जो है वो आपकी यण संधि है, ठीक है। यण संधि में ही या व र की क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक को जब आप देखेंगे तो यहाँ आपकी जो है वो क्या हो रही है, अभि धन शेक बराबर क्या हो गया, अभिषेक हो गया। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका, ठीक है। यद्यपि देखिए यहाँ एक और उदाहरण दिया है, ये देख लेंगे। गायक, गायक में कौन सी संधि, अयाधि संधि। गई धन अक बराबर गायक, किसकी आवृत्ति हुई है, आई की आवृत्ति हुई है, ठीक है। यद्यपि देखेंगे, यद्यपि जो है वो क्या है, किस संधि का उदाहरण है, यद्यपि में जो है वो आपकी देखिए यण संधि का है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, या की आवृत्ति हो जाती है, तो या की जो आवृत्ति है वो यण संधि में होती है, ठीक है। महोदधि, महोदधि में देखिए क्या है, महाधन उदधि बराबर महोदधि, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि में भी अगर पूछा जाए कौन सा प्रकार है तो वो आपका गुण संधि का प्रकार है, ठीक है। इत्यादि देखेंगे, इति धन आदि बराबर इत्यादि आपका यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। महेश, महाधन ईश बराबर महेश, किसका है आपका उदाहरण, ये गुण संधि का उदाहरण है। महोष्ण, महाधन उष्ण बराबर क्या हो गया, महोष्ण, किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अन्वय, अन्वय में देखेंगे, देखिए किसकी आवृत्ति हो गई, यहाँ से हमने क्या हटा दिया, ऊ, जब ऊ हटेगा तो किसकी आवृत्ति हो गई, वा की, और वा की आवृत्ति केवल और केवल किस में होती है, यण संधि में। या व और रा की आवृत्ति किस में होती है, यण संधि में। तो यहाँ जो है वो यण संधि है अन्वय में, अनुधन आय बराबर अन्वय। आगे देखेंगे पवित्र, पवित्र क्या हुआ, पवित्र में आपकी अयाधि संधि है और इसका विच्छेद क्या होता है, पोधन इत्र। प्रत्येक देखेंगे, ये आपकी यण संधि है, यण संधि का क्या हुआ, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। मनोयोग, देखिए पूर्व पद में विसर्ग आ गया, फटाफट से देखेंगे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। गिरीश, गिरी धन ईश बराबर गिरीश, दोनों ही तरफ देखिए ई की मात्रा थी और दोनों ई मिलकर किस में बदल गई, दीर्घ ई में। कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर जो आपकी संधि होगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। नायक, अभी ऊपर देखा ही था जस्ट, नायक क्या है, अयाधि संधि है, आई की आवृत्ति हुई है। यशोदा, यशोदा में क्या है, यशोदा में आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। तेजोमय, तेजोमय में तेजह प्लस मय बराबर तेजोमय, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि है, पूर्व पद में क्या आ गया, विसर्ग आ गया, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। चंद्रोदय, देखिए चंद्रोदय, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, छोटे ओ की मात्रा का आगमन हो गया चंद्रधन उदय से, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। उद्धरण, उत्धन हरण बराबर उद्धरण, यानी कि आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखेंगे स्वर संधि के भेद हैं, तो देखिए यहाँ आप समझ लीजिए हिंदी में जो स्वर संधि के भेद हैं वो कितने हैं, 8, और यही प्रश्न अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो भेद कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। लेकिन अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर ध्यान देंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, और एक और आपकी रह गई। सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, ये आपके 5 प्रकार हैं, ठीक है। स्वर संधि से संबंधित है, तो देखिए रत्नाकर, इसमें आपकी कौन सी संधि है, इसमें आपकी स्वर संधि है, ठीक है। अगला देखेंगे जरा, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ में जो देखेंगे वो ई और आ की संधि हुई है, ठीक है। जब ई की मात्रा हटी तो क्या हुआ, या वर्ण की आवृत्ति हुई, तो इसलिए, और यण संधि है यहाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। संधि की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये तो देखिए तथे ये आपके उदाहरण है कुछ। घुड़दौड़, तो घोड़ा प्लस दौड़, ये आपको ऐसे ही जोड़कर लिखना था। अगला देखेंगे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ देखिए या की आवृत्ति हो रही है, आपकी यण संधि है, ठीक है। अगला देखेंगे राकेश, राका धन ईश बराबर, और छोटी ए की मात्रा की आवृत्ति हुई है, तो छोटी ए की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। देखिए सारे ही प्रश्न इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं और ये बार बार पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है।
उच्चारण, देखिए उत्धन चारण बराबर उच्चारण। यहाँ देखिए चा कैसे आया, तो जो उत्तर पद का पहला वर्ण है उसके वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और चा ऐसे आया, देखिए रमेश, रमाधन ईश बराबर रमेश गुण संधि है। मनोकूल, तो देखिए मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल हो जाता है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुशासन, ये भी आपका विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। और देखिए सारे ही कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, ठीक है। महर्षि कौन सी है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि स्वर संधि का उदाहरण है। जगदीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत धन ईश बराबर जगदीश। यशोदा यशः धन दा बराबर यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वागत यण संधि का है। सुधन आगत बराबर स्वागत, क्या हो जाता है, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत, तो ये आपकी यण संधि है, ठीक है। महोत्सव महाधन उत्सव, छोटा ओ आ गया, छोटा ओ किस में आता है, गुण संधि में, ठीक है। देखिए पावक तो कई बार हो गया, और जगदीश अभी हमने ऊपर पढ़ाई है, ये व्यंजन संधि है, और यहाँ आपकी अयादी संधि है। अग्निय यास्त्र, यहाँ देखिए क्या है, दीर्घ संधि का क्या हुआ है, आगमन हुआ है, ठीक है। अग्निय प्लस अस्त्र बराबर अग्नियस्त्र हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ संधि है। अगला देखेंगे अति धन इत बराबर क्या हो गया, अतीत, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नवोड़ा हम पढ़ ही चुके हैं, गुण संधि है। गजेंद्र में कौन सी है, छोटी ए आ गई, गुण संधि है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए लोक धन ऐषणा बराबर क्या हो गया, लोकैषणा। देखिए बड़ी ए की मात्रा की आवृत्ति हो गई, और बड़ी ए की आवृत्ति किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है, ठीक है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में देखिए क्या है, कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। यहाँ किसकी आवृत्ति हुई है, या की आवृत्ति हुई है। पर्यवेक्षण में किसकी है, यण संधि है। चयन, देखिए अय का आगमन हुआ है, तो यहाँ कौन सी है, अयादी संधि है, ठीक है। अगला देखेंगे नौ धन एक बराबर क्या है, नाविक, कौन सी संधि है, अयादी संधि है। आवृत्ति किसकी हुई है, आव की हुई है, किसकी हुई है, आव की, आव की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अगला देखेंगे संशोधन व्यंजन संधि है। संशोधन किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे आप लोग वन धन औषध बराबर वनौषध वृद्धि संधि का उदाहरण है। जितने भी आपकी बड़ी दो मात्राएं दिख रही हैं वे सभी आपकी क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। मानव धन इतर मानवेतर किसका, देखिए यहाँ आए और यहाँ की है क्या है, ई है, बराबर किस में बदल गए, छोटी एक ही मात्रा में, कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। धीर धन उदात्त, ये एग्जाम्पल देखेंगे, छोटे ओ की आवृत्ति हो गई, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखेंगे कबीश्वर दीर्घ संधि है, ठीक है। कबीशन में कौन सी है, दीर्घ संधि है, वैसे यहाँ बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, तो ये थोड़ा आप लोग देख लेंगे। तल्लीन व्यंजन संधि है। पुनर्जन्म विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः धन जन्म इत्यादि कौन सी है, यण संधि है। जगदीश में व्यंजन संधि है। रामायण राम प्लस अयन रामायण कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, दोनों मिलकर बड़े आ में बदल गए। संसार में क्या है आपका, व्यंजन संधि है। इत्यादि में आपकी क्या है, यण संधि है, ठीक है। पितृधन ऋण, यहाँ क्या है, पितृधन ऋण, यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ आपकी गुण संधि है, ठीक है। यहाँ अर की आवृत्ति हुई है, ठीक है। युधिष्ठिर युधि धन स्थिर बराबर क्या हो गया, युधिष्ठिर। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या होता है, यहाँ शा की आवृत्ति हो जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे कनकटा, कान कटा बराबर क्या हो गया, कनकटा। ये कुछ उदाहरण है जो महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये देखेंगे सुरेंद्र गुण संधि है। सुरधन इंद्र, इनका विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, इनका क्या विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। महाधन इंद्र बराबर, देखिए महेंद्र क्या है, महेंद्र का विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र। गायक का गई धन अक, निर्भय का नी प्लस भय, उल्लेख का उत्धन देख। देखिए इसमें है आपकी गुण संधि, सुरेंद्र में, महेंद्र में भी गुण संधि है, नायक में अयादी संधि है, निर्भय में विसर्ग संधि है, और उल्लेख में व्यंजन संधि है, ठीक है। सदाचार सतधन आचार, सतधन आचार, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। देवेश देव्यर्पण, यहाँ देव प्लस अर्पण कौन सी संधि है, यहाँ आपकी
देखिए यहाँ देव प्लस अर्पण है, देवार्पण हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये आप देख लेंगे, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। वापी क्या लग जाएगा, आ का डंडा आ जाएगा, दोनों तरफ आ है इसलिए देवार्पण हो जाएगा। संशय समधन से बराबर संशय हो जाएगा, व्यंजन संधि है, इसमें माँ के स्थान पर किसकी आवृत्ति आ गई है, अनुस्वार अंकी बिंदी की आवृत्ति हो गई है, ठीक है। शरत चंद्र, शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे निर्बल, पूर्व पद में क्या है, विसर्ग आया है, तो किस संधि के उदाहरण है, विसर्ग संधि के। आई होप सारे ही एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोगों को क्या मटेरियल हमसे चाहिए, आप वो हमें बताइए ताकि वो क्लास हम आपको प्रोवाइड करा सकें। और अभी भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।